अगस्त 1986 में अफ्रीका के एक छोटे से गांव में रात को कुछ लोगों ने एक बहुत जोर से हुए धमाके की आवाज़ सुनी। कुछ लोगों ने इसे किसी बम विस्फोट का धमाका समझा तो कुछ लोगों ने इसे किसी तूफान की आवाज़ समझा। पर यह सब लोग नहीं जानते थे कि यह कुछ और नहीं बल्कि मौत की आहट है जिसे वह लोग पहचान नहीं पा रहे थे। इसमें सबसे डरावनी चीज़ यह है कि यह चीज़ कभी भी किसी भी वक्त फिर से हो सकती है, किसी भी कंट्री में हो सकती है। खैर, पूरी रात बीत जाती है जब सुबह एक आदमी उठता है और अचानक से देखता है कि उसके सिवाय पूरे गांव में कोई भी आदमी जिंदा नहीं है। पूरा गांव मौत की नींद सो चुका है। मैं समझ नहीं पा रहा था कि यह सब क्या हुआ है, क्यों हुआ है और कैसे हुआ है। यह सब जानने के लिए आपको पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी। इससे पहले आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं और इस तरीके का मिस्टीरियस कंटेंट देखना पसंद करते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम यहाँ रेगुलर इसी तरीके का कंटेंट लेकर आते रहते हैं। खैर, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यह घटना है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के एक छोटे से गांव की, जहां पर 22 अगस्त 1986 को सुबह अब्राहम नाम का एक आदमी सोकर उठता है। उसे बहुत जोर से सिर दर्द हो रहा था। उसके कान किसी धमाके की आवाज़ के कारण बज रहे थे। रात को कुछ ऐसा हुआ था जो उसे पूरी तरीके से याद नहीं है। मैं कोई भी कड़ी जोड़ नहीं पा रहा था। दरअसल रात को उसने एक बहुत जोर से हुए धमाके की आवाज़ को सुना था, पर समझ नहीं पा रहा था कि यह धमाका क्या था, यह आवाज़ कहाँ से आई थी, और ये सारी चीज़ें बैक ऑफ द माइंड उसके दिमाग में चल रही थी। अब्राहम को लगता है कि रात को बहुत जोर से शायद कोई तूफान आया था, उसी की आवाज़ उसने सुनी थी, या फिर बहुत जोर से बारिश भी हुई थी। वह अपनी खिड़की से बाहर जागता है यह सब देखने के लिए, पर वह देखकर हैरान हो जाता है कि किसी भी तूफान का कोई नामो निशान नहीं था। सारी चीज़ें अपनी अपनी जगह पर ठीक ठाक रखी हुई थी। जमीन भी गीली नहीं हुई थी, जमीन पर उगी हुई घास भी बिल्कुल सूखी हुई थी। इसका मतलब था कि रात को ना कोई तूफान आया था, ना कोई बारिश आई थी। अब्राहम की हालत इतनी खराब थी कि वह ठीक से अपने पैरों पर खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। जब भी वह खड़ा होने की कोशिश करता तो बार बार गिर जाता था। ठीक से सांस भी नहीं ले पा रहा था। बड़ी जोर जोर से खिंच खिंच कर सांसें आ रही थी उसे। फिर भी वह जानना चाहता था कि यह सब आखिर क्या हो रहा है। यह सब जानने के लिए वह अपने घर से बाहर जाता है। दरवाजा खोलकर जब वह घर से बाहर निकलता है और देखता है कि सभी गलियां बिल्कुल सुनसान है, दूर दूर तक कोई भी आदमी उसे दिखाई नहीं दिया। अब्राहम जहां रहता है उस जगह का नाम था नाइस। नाइस एक छोटा सा गांव था अफ्रीका में, जहां पर बिजली की, इंटरनेट की या फिर मॉडर्न फैसिलिटीज के नाम पर कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं थी। यहाँ की गलियां और घर आज भी कच्चे ही थे। यहाँ के लोग खेती करते थे, पशु पालते थे और इसी सब से इन सब लोगों की गुजर बसर होती थी। यह गांव दो हिस्सों में बटा हुआ था, जिसमें ऊपर वाला हिस्सा पहाड़ के नज़दीक था और दूसरा हिस्सा, जिसे नीचे वाला हिस्सा कहा जाता था, झील के पास था। तो जैसे मैंने आपको बताया, गांव के पास एक पहाड़ था और नीचे एक झील थी, जहां से लोग मछली वगैरह पकड़ने का भी काम करते थे और उसी झील का पानी भी इस्तेमाल करते थे। अब्राहम गांव के ऊपर वाले हिस्से में रहता था, जहां सुबह अपने घर से बाहर निकलता है, गलियों में किसी को नहीं पाता, तो उसे जानने की इच्छा और ज़्यादा बढ़ जाता है कि आखिर यह सब क्या हो रहा है। वह किसी के घर नहीं जाता। गलियां बिल्कुल सुनसान थी, सुबह का वक्त था, उसे लगा शायद कोई उठा नहीं होगा। इसके बाद वह यह डिसाइड करता है कि वह गांव के नीचे वाले हिस्से में जाएगा, जो वहां से ज़्यादा दूर नहीं था। वहां शायद उसे कुछ लोग मिल जाएं, उनसे मिलकर बातें करके शायद पता लगा जा सके कि वहां पर हुआ क्या था। जब वह जा रहा होता है तो रास्ते में जंगल का एक छोटा सा इलाका पड़ता है। वहां जाते हुए काफी हैरान हो जाता है, क्योंकि जंगल में ना मच्छरों की आवाज आ रही थी, ना चिड़िया के चहचहाने की आवाज आ रही थी और ना ही किसी और जानवर की आवाज आ रही थी। बिल्कुल पूरा सुनसान था जंगल का इलाका। यहाँ पर आकर उसे लगता है जैसे पूरी दुनिया रुक सी गई है। वह तेज तेज कदमों से गांव के दूसरे हिस्से की तरफ बढ़ता जाता है। रास्ते में उसे एक औरत के दर्द से कहराने की आवाज सुनाई देती है। उसका ध्यान उस तरफ जाता है। वह उस औरत की तरफ बढ़ता हुआ चला जाता है। उसे दूर से जाते हुए कुछ अलग अलग अजीब तरीके की शेप दिखाई देती है, पर पास जाने पर उसे पता चलता है कि यह आकृति जो उसे दूर से दिखाई दे रही थी, यह कुछ और नहीं बल्कि मरे हुए इंसान और जानवरों की लाशें थी। खैर, जैसे तैसे उन सब लाशों के बीच से वह उस औरत के पास पहुंचता है। उसे पता चलता है कि पास में मरे हुए इंसान उस औरत की ही पूरी फैमिली थी। उस औरत की भी कंडीशन ऐसी नहीं थी कि वह उसे बचा पाए। खैर, कुछ देर उसके पास बैठता है, उससे बातें करने की कोशिश करता है, जानने की कोशिश करता है, पर 5 से 10 मिनट के अंदर अंदर वह औरत भी मर जाती है। उसे कुछ भी नहीं बता पाती। इतनी सारी लाशों को एक साथ देखकर अब्राहम घबरा जाता है। सोचने लगता है कि आखिर यह सब क्या हुआ है जो इतने सारे इंसान और जानवर एक साथ मर गए। उसकी क्यूरियोसिटी बढ़ती जाती है,
पर अब भी वह समझने में नाकाम था कि यह सब क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। खैर, वह गांव के दूसरे हिस्से की तरफ बढ़ना स्टार्ट करता है और गांव में पहुंचता है। जैसे जैसे गांव के करीब जाता है, लाशों की गिनती बढ़ती चली जाती है। और भी ज़्यादा मरे हुए इंसान और जानवर उसे दिखाई देते हैं, पर कोई भी जिंदा इंसान उसे नहीं मिलता जिससे वह पूछ सके कि ये सब क्या हो रहा है। एक एक करके वह सभी गलियों में इधर उधर भागता है, दौड़ता है, पर कोई भी इंसान नहीं मिल पाता। काफ़ी थक हार चुका होता है, परेशान हो चुका होता है, पर अब भी समझ नहीं आता कि क्या किया जाए। तो लास्ट में एक फैसला लेता है कि इंसान तो कोई दिखाई नहीं दे रहा, शायद किसी घर का दरवाजा खटखटाने पर कोई बाहर आए, उससे पता चल सके कि यह सब क्या हो रहा है। उसने कई लोगों के घरों के दरवाजे खटखटाए, पर किसी ने भी दरवाजा नहीं खोला। फाइनली वह डिसाइड करता है कि एक घर का दरवाजा तोड़ेगा, उसके अंदर जाकर देखेगा कि कोई है या फिर पूरा गांव खाली है। लास्ट में एक घर का दरवाजा तोड़ता है, अंदर जाता है। घर के अंदर से कोई भी आवाज़ नहीं आ रही होती। घर के अंदर वह देखता है कि कोई फर्श पर पड़ा है, कोई बेड पर पड़ा है, कोई सोफे पर पड़ा है। एक बार तो देखकर उसे लगता है कि ये सब लोग या तो बेहोश हैं या सो रहे हैं, पर जब वह लोगों को हिलाकर देखता है तो शॉक हो जाता है। उसे पता चलता है कि ये सब लोग मारे जा चुके हैं। उसके बाद और दूसरे कई घरों का दरवाजा खटखटा कर देखता है, किसी किसी घर के अंदर जाकर देखता है, तो उसे पता चलता है कि यहाँ पर सभी घरों में ऑलमोस्ट सभी इंसान मारे जा चुके हैं। किसी भी घर में उसे कोई जिंदा इंसान नहीं मिल पाता। आसपास में बहुत ज़्यादा जानवरों की लाशें पड़ी हुई थी और बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ था। सबसे बड़ी हैरानी की बात यह थी कि मरी हुई लाशों पर ना कोई चोट का निशान था, ना किसी भी जगह पर जबरदस्ती करने का कोई नामो निशान था। सभी चीज़ें अपनी अपनी जगह पर बिल्कुल सही तरीके से रखी हुई थी। इसका मतलब यह तो साफ था कि किसी भी इंसान और जानवरों को मारने से पहले ना कोई जबरदस्ती की गई थी, ना उन सबको मारा पीटा गया था। यह सब देखने के बाद अब्राहम को लगता है कि उसे अपने गांव में भी घरों के अंदर जाकर देखना चाहिए था, क्योंकि वहां पर भी कोई इंसान उसे बाहर दिखाई नहीं दिया था। उस वक्त वह घरों के अंदर नहीं गया था क्योंकि सुबह का वक्त था। उसे लगा था कि लोग उठे नहीं होंगे, इस वजह से बाहर के एरिया में कोई नहीं था। खैर, वह अपने गांव वापस जाने के लिए निकल पड़ता है। जब वह अपने गांव की ओर जा रहा होता है तो रास्ते में उसे दो इंसान दिखाई देते हैं। वह दोनों असल में बाप बेटे थे, जो मोटरसाइकिल पर कच्चे रास्ते से दूसरी ओर जा रहे थे। अब्राहम चुपचाप साइड में खड़ा होकर उनका इंतजार करने लगता है। उसे लगता है कि इन लोगों के मन में भी ऐसी ही कोई क्यूरियोसिटी होगी और ये भी जानना चाहते होंगे कि ये सब क्या हो रहा है। उसके पास आकर ये लोग खुद रुक जाएंगे, पर ऐसा नहीं होता। वो दोनों उसके पास से चुपचाप निकल जाते हैं। अब्राहम साइड में खड़ा हुआ यह सब देखता रहता है। वह कुछ नहीं बोलता। देखते देखते वो दोनों बाप बेटे अचानक ही बीच रास्ते से गायब हो जाते हैं। अब अब्राहम के दिल की धड़कनें बढ़ने लगती हैं। उसे डर लग रहा था। उसने आज तक ऐसा खौफनाक मंजर अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा था। उसके दिमाग में एक स्टोरी स्टार्ट हो जाती है जो बचपन में कभी उसके दादाजी ने उसे सुनाई थी। उसके दादा ने उसे बताया था कि एक बार गांव के लोगों ने झील को बीच में से दो हिस्सों में बांटने की कोशिश की थी। उसके बीच में से एक ऐसा रास्ता बनाया जाने वाला था जो कि दो गांवों को जोड़ता हो, पर रास्ता बनाए जाने के दौरान कोई हादसा हो जाता है। बहुत सारे लोग एक साथ वहां पर मारे जाते हैं और उसके बाद इन लोगों की आत्मा यहां पर भटकना स्टार्ट कर देती है, जो कि बीच बीच में लोगों को दिखाई भी देते रहते हैं। यह सब चीजें उसके दिमाग में चल रही थी कि शायद यह कहीं वे भटकती आत्माएं तो नहीं थी। खैर, यह सब सोचने के बाद वह अपने रास्ते पर आगे की ओर बढ़ता है, अपने गांव में जाता है। अपने गांव में जाने के बाद काफी घरों के दरवाजे खोल खोल कर देखता है। वही सारी चीज वहां पर भी रिपीट होती है। किसी भी घर में कोई भी जिंदा इंसान उसे नहीं मिलता। सभी जानवर और इंसान मारे जा चुके होते हैं। पूरे गांव में एक एक करके सभी घरों में जाता है। फाइनली एक घर में उसे एक इंसान मिलता है जो उसी की तरह काफी एग्जॉस्टेड था, कंफ्यूज्ड था। उसका नाम जोसेफ था। वो एक दूसरे को जानते थे। उसने भी अपने साथ यही सब चीजें होते हुए देखी थी जो अब्राहम ने देखी थी। उन दोनों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए, बट फाइनली वो दोनों ये डिसाइड करते हैं कि पास के गांव में जाकर लोगों से मदद मांगेंगे, अपनी आप बीती सुनाएंगे। वे अपनी मोटरसाइकिल उठाते हैं और जैसे तैसे वहां से चलना स्टार्ट करते हैं। पास के गांव में जाकर मदद मांगते हैं, पर पास के गांव के इंसान उनकी इस स्टोरी पर विश्वास नहीं करते और इसे मनगढ़ंत बताते हैं। उन लोगों को इग्नोर कर देते हैं। पूरे गांव में फिर भी एक या दो लोग ऐसे थे जिनके मन में यही सब जानने की इच्छा पैदा होती है कि आखिर एक बार जाकर देखना तो चाहिए कि वहां पर क्या हुआ था। फिर भी उनको यह स्टोरी काफी क्रेजी लग रही थी कि ऐसा कैसे हो सकता है कि पूरा का पूरा गांव एक बार में मर जाए, बट उनसे रहा नहीं गया। फाइनली उन लोगों ने डिसाइड किया कि कुछ लोग उस गांव में जाएंगे और जाकर चेक करेंगे कि जोसेफ और अब्राहम जो कह रहे हैं उस बात में कितना दम है।
कुछ लोग इकट्ठा होकर वहां जाते हैं और देखते हैं कि जोसेफ और अब्राहम ने जो कुछ बताया था वह बिल्कुल सच था। सभी इंसान और जानवर, बच्चे, बूढ़े, औरतें सब मर चुके थे। पूरा गांव बिल्कुल खाली था। किसी भी तरीके की कोई आवाज नहीं थी। धीरे धीरे खबर फैलनी स्टार्ट हो जाती है और बाद में पता चलता है कि सिर्फ एक गांव में ही ऐसा नहीं हुआ था, उसके आसपास के कई गांवों में ये सब चीजें हुई थी। ये काफी बड़ा मास डेथ इवेंट था जो अफ्रीका में हुआ था। इसके बाद इसकी खबर दूसरी कंट्रीज में भी फैलनी स्टार्ट हो जाती है। 3 दिन के बाद 25 अगस्त 1986 को अमेरिका के एक अखबार में यह खबर छपती है। अमेरिका में जोसेफ डेवाइन नाम का एक साइंटिस्ट था जो इस न्यूज को पढ़ता है और वह अफ्रीका में जाकर इन सब चीज़ों का कारण पता लगाने की सोचता है। वह यूएस गवर्नमेंट को एक लेटर लिखता है और उसकी हेल्प से एक टीम अपने साथ लेकर अफ्रीका पहुंच जाता है। वहां जाने के बाद सभी इंसान और जानवरों की डेड बॉडी देखता है। जिंदा बचे हुए 2 इंसानों से, जोसेफ और अब्राहम से, बात करता है। काफ़ी सारी थ्योरीज सामने आती हैं। कोई से भूत प्रेतों का किया धरा मानता है, कोई नेचुरल डिजास्टर मानता है, कोई बड़े से तूफान का नाम देता है, तो कोई जादू टोना और अलग अलग तरीके की स्टोरीज बताता है। पर साइंटिस्ट की टीम को इन सब चीज़ों पर कोई विश्वास नहीं हुआ। उन्हें बड़ा कोई क्लू भी वहाँ पर नहीं मिल पाता है। फाइनली गांव के आसपास के एरिया में वह चीज़ों को इकट्ठी करना स्टार्ट करते हैं। वहाँ से मिट्टी का नमूना लेते हैं, घास का, पेड़ पौधों का, इंसान के जो बच्चे कुचे कपड़े थे उनका नमूना लेते हैं, झील का पानी भी इकट्ठा करते हैं और अपनी रिसर्च करना स्टार्ट कर देते हैं। जब उन लोगों ने झील का पानी एक बोतल में भरा तो एक अजीब सी चीज़ उनके साथ हुई। उन लोगों ने बोतल का ढक्कन बंद किया तो ढक्कन अपने आप उछलता और दूर जा गिरता। उन्होंने फिर से यह सब करने की कोशिश की पर दूसरी बार भी यही चीज़ होती है। बोतल का ढक्कन बंद नहीं हो पा रहा था। अब इन लोगों को इतना तो समझ में आ ही गया था कि यह सब कुछ जो भी हो रहा है उसके पीछे इस झील का, इस पानी का कोई ना कोई कनेक्शन तो जरूर है। उसके बाद इन लोगों ने पानी पर ही अपनी एडवांस रिसर्च स्टार्ट कर दी। फाइनली उन लोगों को पता चलता है कि उस पानी में कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरी जहरीली गैसों की मात्रा बहुत ज़्यादा थी, जिसकी वजह से बोतल में मौजूद गैस के कारण उसका ढक्कन बंद नहीं कर पा रहे थे। साइंटिस्ट समझ गए थे क्योंकि उन्होंने ये पानी झील से लिया है, इसका मतलब पूरी झील में भी यह गैस मौजूद थी। रिसर्च के दौरान उन्हें पता चलता है कि झील एक ज्वालामुखी के मुहाने पर बनी हुई थी, जिसके कारण वहां से निकलने वाली गैसें पानी में मिल जाती हैं। बीच बीच में ऐसा कई बार हुआ है कि कुछ इंसान और जानवर झील का पानी इस्तेमाल करते हुए मारे जाते हैं, पर इतना बड़ा मास डेथ इवेंट कभी नहीं हुआ था, जिसकी वजह से लोगों का शक इस पर नहीं गया और वहां के लोकल लोग यही सोचते थे कि भूत प्रेतों की वजह से यह सब हुआ है। उस रात, जिस रात धमाके की आवाज़ सुनी जाती है, ज्वालामुखी में से गैसों का रिसाव बहुत ज़्यादा हो गया था। पूरी झील का पानी जहरीला हो गया था और यही गैसें वहाँ के एनवायरनमेंट में भी मिल गई थी। वहाँ के लोगों ने झील के पानी का इस्तेमाल किया था, उसी हवा में सांस ले रहे थे, जिसकी वजह से इंसान और जानवर सभी पूरी रात दम घुटने की वजह से मारे गए थे। वीडियो में हमने पहले जिस धमाके के बारे में आपको बताया था वह और कुछ नहीं बल्कि ज्वालामुखी फटने की ही आवाज़ थी। अफ्रीकन कंट्रीज काफ़ी गरीब हैं, उन लोगों के पास मॉडर्न साइंस और एडवांस रिसर्च करने के टूल्स उपलब्ध नहीं हैं। उसकी वजह से ये लोग कभी यह पता लगा ही नहीं पाए कि इसके पीछे का एग्जैक्ट रीज़न क्या है। इन सब के बाद वहाँ की गवर्नमेंट एक्शन में आती है। आसपास के गांव के एरिया को खाली करा लिया जाता है, लोगों को रिलोकेट किया जाता है, झील के आसपास के एरिया को बैन कर दिया जाता है और इसके बाद नॉर्मल लाइफ वहाँ कंटिन्यू हो पाती है। खैर, आपको ये स्टोरी कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसी तरीके का कंटेंट देखने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।